नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, एवरीवन वेलकम्स यू। सो गाइस, आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा एक टॉपिक है जिसको कहा जाता है द्वादश अशन प्रविचार। तो इसके बारे में हम परिविचारणाएं जो हम पढ़ेंगे, अशन यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसके बारे में जो 12 प्रकार की परिविचारणाएं बताई गई हैं उसको हम देखेंगे कि वो 12 प्रकार की परिविचारणाएं क्या हैं, जिनका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में अपने उत्तर स्थान जो है उसमें किया है। 64 चैप्टर पे 56 नंबर का जो श्लोक है उसमें आप देख पा रहे हैं। देखिए, अता ऊर्ध्वम द्वादश आसन प्रविचारणः वक्ष्यामः तत्र शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षः द्रव्य शुष्क एककालिक द्वैकालिक औषधम युक्त मात्राहीन दोष प्रशमनः प्रत्यय अर्थः। अर्थात इसमें जो है 12 प्रकार की जो प्रविचारणाएं बताई गई हैं उसमें शीत आहार, उष्ण आहार, स्निग्ध आहार, रुक्ष आहार, द्रव आहार, शुष्क आहार, एककालिक आहार, द्विकालिक आहार, औषध जो है औषधि युक्त आहार इसमें बताया गया है, मात्राहीन आहार, दोष प्रशमन आहार, वृत्ति अर्था। तो ये 12 प्रकार के आपको जो है यहाँ पर द्वादश अशन बताए गए हैं। तो आइए इसकी ट्रिक देखते हैं याद करने की, आपको कैसे याद करना है इसमें। तो देखिए, शुष्क दोष में किसी को कहा जा रहा है कि शुष्क दोष में 1-2 स्निग्ध औषधि की मात्रा उष्ण या शीत द्रव्य के साथ आरवी, मतलब कोई आरवी है उसको कहा जा रहा है कि जब शुष्क दोष हो जाता है तो वहाँ पर 1-2 स्निग्ध औषधि की मात्रा आपको शीत या उष्ण द्रव्य के साथ लेनी है। अब इसको डिकोड देखते हैं। तो देखिए, शुष्क से आपका शुष्क आहार हो जाएगा, दोष से आपका दोष शमन, में 1-2, 1 से आपका एककालिक, 2 से द्विकालिक, स्निग्ध से आपका स्निग्ध हो जाएगा, औषध से आपका औषधि युक्त हो जाएगा, मात्रा से मात्राहीन, उष्ण से उष्ण हो जाएगा, शीत से जो है शीत आ जाएगा यहाँ पर, द्रव से द्रव आ गया, आर से जो यहाँ पर लिया गया है रुक्ष लिया गया है और वी से प्रत्यय अर्था लिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका डिकोडेशन हो जाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे कैसे बताया गया है इसका प्रयोग। तो देखिए, सबसे पहले शीत आहार की बात करते हैं। तो शीत आहार का मतलब होता है जिन ऐसे द्रव्य जिनका वीर्य शीत है, ऐसा आहार जिनका जो वीर्य है शीत हो, ऐसे आहार का कब प्रयोग करना है आपको, उसके योग्य कौन कौन है। तो तृष्णा में करना है, मद में करना है, दाह, रक्तपित्त, मैथुन, क्षीण, उष्णता और विष पीड़ित रोगों में, यानी कि जो वहाँ पर पित्त की दोष की प्रधानता है ऐसे रोगों में आपको शीत द्रव्यों का यूज़ करना है। उसमें द्रव्य कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल में द्राक्षा, दुग्ध, केला और षष्टिक चावल आपको वहाँ पर प्रयोग करने हैं। उसके बाद उष्ण आहार कहाँ पर यूज़ करना है, तो कफ व वात रोगी में, विरिक्त में, क्लेद रहित वाले मनुष्यों में, स्नेहपान, जिसने ज़्यादा स्नेह का पान कर लिया हो तो वहाँ भी क्या होगा, कफ का प्रकोप होगा। तो वहाँ पर ऐसे कौन से आहार द्रव्य यूज़ करने हैं, शहद, मुनक्का, अखरोट और पंचकोल आपको वहाँ पर यूज़ करने हैं। स्निग्ध आहार आपको कहाँ पर यूज़ करना है, तो वात प्रकृति और वात व्याधि वाले पुरुष में करना है, रुक्ष जिसका रुक्ष शरीर है वहाँ पे करना है। व्यायाम, क्षीण, जो व्यायाम करने के कारण क्षीण हो गया हो जिसका शरीर, वहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो इसमें द्रव्य कौन से लेने हैं, उड़द जो कि दाल होती है, गोधूम लेना है, ज्वार लेना है, दुग्ध लेना है, घृत और तेल, ऐसे द्रव्य वहाँ पर एज एग्जाम्पल हमने यहाँ दिए हैं, और भी हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पर ये द्रव्य यूज़ करने हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के जो आहार द्रव्य हैं द्वादश अशन यानी कि 12 आहार द्रव्यों में से 3 हमने यहाँ डिस्कस किए, शीत, उष्ण और स्निग्ध। अब आइए आगे जो हम बात करते हैं, आगे के द्रव्यों की हम बात करेंगे अभी यहाँ पर। तो आगे के द्रव्यों में देखिए, अब बात कर रहे हैं हम रुक्ष, ये मेदस्वी नहीं है, यहाँ पर रुक्ष की हम बात कर रहे हैं। तो रुक्ष आपको कौन कौन योग्य है, रुक्ष द्रव्य कहाँ लेना है, आहार द्रव्य मेदस्वी में लेना है, स्निग्ध देह में लेना है और प्रमेय पीड़ित जो है उसमें आपको रुक्ष आहार का यूज़ करना है। प्रमेय पीड़ित में मुख्यतः कफज प्रमेय। द्रव्य कौन सा यहाँ पर लेना है, तो देखिए अन्न यहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो अन्न में चना, यव और बाजरा आप यूज़ कर सकते हैं। पेय अगर आपको यूज़ करना है तो गोमूत्र और शहद आपको यूज़ करना है। औषध अगर आपको यूज़ करनी है तो शिलाजीत, त्रिफला और हरिद्रा। त्रिफला उत्तम बताया गया है, रुक्षकारी होता है। तो यहाँ पर ये रुक्ष द्रव्य यहाँ पर बताए गए हैं जो कि आप इन डिसीज़ में, इन पुरुषों में यूज़ कर सकते हैं। अब द्रव की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, शुष्क, तृष्णा और दुर्बल ऐसे व्यक्ति में आपको द्रव का यूज़ करना है जिसमें कि अन्न जो होगा वहाँ पर यवागु होगा या मुदक होगा, और पेय जो होगा वहाँ पर दुग्ध, मांसरस और फल रस यानी भ्रंगणकारी जो होते हैं उनका आपको वहाँ पर प्रयोग करना है। शुष्क आहार द्रव्य कहाँ लेना है, प्रमेय पीड़ित, कुष्ठ, विसर्प और वर्ण अगर है किसी को तो ऐसे रोगों में आपको लेना है। तो वहाँ पर क्या यूज़ करना है, यव, बाजरा, कोदो और चना, आपको शुष्क आहार द्रव्य यहाँ पर ये प्रयोग करने हैं।
अब आइए आगे देखते हैं। तो आगे में देखिए, सबसे पहले एक कालिक। एक कालिक का मतलब होता है एक काल में ही आहार देना। जैसे कि फास्टिंग, जब उपवास कोई रखता है तो उपवास में शाम के टाइम में खाना खाया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक काल होता है, तो उसकी अग्नि उस टाइम तक आने पर बहुत ज़्यादा दीप्त हो जाती है। तो अग्निदीप्त हेतु, अग्निवर्धनार्थ हेतु वहाँ पर एक काल में भोजन कराना चाहिए। द्विकालिक आपको कब देना चाहिए, जब उसकी समाग्नि हो। किसी पेशेंट की समाग्नि है तो 2 बार भोजन कर सकते हैं, वहाँ पर आप द्विकालिक यानी 2 काल में भोजन दे सकते हैं। मात्राहीन, अगर किसी की मंदाग्नि है तो मंदाग्नि का मतलब है अगर आप उसको अधिक मात्रा में खाना देंगे तो वो उसके लिए गुरु हो जाएगा और वो क्या करेगा, अति आम की उत्पत्ति करेगा। तो इसलिए वहाँ पर उसको मात्राहीन, कम मात्रा में भोजन देना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं औषध युक्त। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि औषध से क्या करता है, द्वेष करता है, उसके प्रति अपनी इच्छा नहीं रखता, इच्छाहीन होता है औषध के प्रति, तो आप उसको क्या करेंगे, भोजन में ही उसके औषध मिलाकर उसको आहार दे देंगे, तो जिससे कि वो औषध का प्रयोग कर लेगा। दोष प्रशमन का मतलब होता है, जैसे कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तो उसके विपरीत रुक्ष आपको आहार लेना है, उष्ण आहार वहाँ पर आपको लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, दोष प्रशमन का कार्य करेंगे। प्रत्यर्था का मतलब होता है स्वस्थ पुरुष के लिए या जिसकी धातु सम हो, उसके लिए ऐसा आहार प्रयोग करना चाहिए जो कि उसकी स्वस्थता को और उसकी धातु को सम मात्रा में ही बनाए रखे, उसके धातु सार उसको बनाए रखे, तो ऐसा आहार वृत्त्यर्थ आहार कहलाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे द्वादश आसन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके स्त्रियों के स्तंभ में जो कि आहार आता है वहाँ पर भी इसको पूछा जाता है, स्वस्थ वृत्त में भी इसको पूछा जा रहा है। आहार में मुख्यतः आता है, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो शारीर क्रिया यानी कि फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी क्रिया शारीर जो है उसमें भी आपका आहार में इसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कवर किया। अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे, अगर आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में भी लिख कर आते हैं तो ज़्यादा मार्क्स गेनिंग की जो आपकी टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आप एक छोटे से टॉपिक को ही 1.5-2 पेज पर कवर कर पाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आपको कोई शिकायत है या कोई कंप्लेन है इस वीडियो से तो भी आप मेंशन कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज।